गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दिलनशी आरजू और आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि जामिया में पढ़ने वाले से लेकर के जामिया में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले तक सभी संकोच में रहते हैं कि जामिया में बच्चे अगर पढ़ने चले भी जाएँ तो वो रहेंगे कहाँ पर, फैसिलिटीज़ क्या होंगी। अगर वो बाहर रहें तो बहुत ख़र्चा पड़ जाता है, चाहे वो बाहर रहने की बात हो या फिर सिक्योरिटी की बात हो या फैसिलिटीज़ की बात हो। और बहुत सारी ऐसी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो कि बच्चों के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकल रहे होते हैं। ना उनको खाना बनाना आता है, ना उनको कपड़ा धोना आता है। बाहर रहने वाले बच्चे कपड़े कैसे धोएंगे, खाना कैसे बनाएंगे, इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए जामिया ने कई हॉस्टल्स बनाए हैं जिसमें गर्ल्स की सिक्योरिटी को लेकर के, गर्ल्स की फैसिलिटी तक जो भी वो उनको पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की है। इसी तरीके से आज हम जामिया के एक हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, उनमें क्या सिक्योरिटी का तरीका है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आज हम निशा अंजुम से बात करने वाले हैं, जो कि BHM की एक स्टूडेंट है, मतलब एक रेजिडेंट है वहाँ से। तो निशा, आप BHM में रहती हैं और BHM जामिया के एक हॉस्टल है, JNK के जस्ट पास में है। तो क्या JNK और BHM की जो फैसिलिटीज़ है वो सिमिलर है या फिर कुछ हद तक अलग है? सिमिलर तो नहीं है, काफ़ी फैसिलिटीज़ अलग हैं, कुछ कुछ सिमिलर है। सपोज़ जो BHM है उसमें लिफ्ट नहीं है। JNK 7th फ्लोर तक है तो उसमें लिफ्ट है। अब कितनी वर्किंग है वो नहीं पता मुझे, बट लिफ्ट है। और BHM में लिफ्ट नहीं है। और JNK में कोई पार्क या कोई एरिया नहीं है, तो वेंटिलेशन की फैसिलिटी BHM में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बीच में एक लॉन है और हम उसमें कभी भी जा सकते हैं किसी भी टाइम, तो वेंटिलेशन ज़्यादा है। बाकी तो और फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो और फैसिलिटीज़ से ही रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे मेन चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल हमारी लाइफ के लिए, वो है फूडिंग। अब फूडिंग की बात करें तो डेली लाइफ में यहाँ पर रूटीन जो है, डेली रूटीन में फूडिंग क्या है, कैसे कैसे है और कितनी हाइजीनिक है और किस तरीके का खाना प्रोवाइड किया जाता है? तो जो 3 टाइम खाना मिलता है दिन में, वो तीनों टाइम खाना मिलता ही है। बाकी जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए हफ्ते में 2 से 3 दिन नॉनवेज होता है। एक दिन बिरयानी भी होती है। और जो नॉनवेज नहीं खाते, जिस दिन चिकन बनता है उस दिन वेजिटेरियंस के लिए पनीर बनता है। बाकी जो खाने का टेस्ट है, अगर उसकी बात करें तो हॉस्टल में आप घर वाला खाना तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी जो कभी कभी अच्छा बना देते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, हम लोग खा नहीं पाते, प्रॉब्लम होती है। बाकी एवरेज फूडिंग है। तो क्या ये खाना अगर ख़राब हो तो इसके बारे में कंप्लेन करने की आज़ादी है? हाँ, कंप्लेन करने की आज़ादी है। मैं खुद मेस कमेटी में हूँ। तो जो कंप्लेंट्स आती हैं हम अपनी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करते हैं। वो जितना कर सकते हैं उतना हम करते हैं, बट अब सब प्लीज़ नहीं हो सकते ना। कांस्टेंट कंप्लेंट्स रहती हैं खाने की, अब वो ठीक से हो नहीं पाता, बट एवरेज फूडिंग है एक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हाइजीन से रिलेटेड है, चाहे वो एनवायरमेंटल हाइजीन वॉशरूम से रिलेटेड हो, बाथरूम से रिलेटेड हो, या फिर ओवरऑल एक हॉस्टल का एनवायरनमेंट जो क्लीनलीनेस होनी चाहिए, उसकी क्या फैसिलिटीज़ है? देखिए, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से बात करूं तो वो भेजते हैं रोज़ क्लीननेस के लिए, वर्कर्स आते हैं, रोज़ आते हैं, वो सफाई करते हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ। बट एक पर्सनल हाइजीन होता है जो हमको खुद मेंटेन करना होता है। हर रोज़ 24 आवर्स में सफाई होती है, सारे कॉरिडोर्स की होती है, स्टेयर्स की होती है, बाथरूम की होती है। बट जो हॉस्टलर्स हैं वो खुद कितना मेंटेन करते हैं उस पर फ़र्क पड़ता है हाइजीन का। तो वो लोग करते हैं, बट लड़कियां हैं, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं कि हम लोग ठीक से प्रॉपर यूज़ नहीं करते कई बार, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ जब हम लोग प्रॉपर्ली यूज़ करें तो प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, एक चीज़ है, जैसे टैप्स वगैरह कुछ ख़राब हो गई मान लो, या रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये है, एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेते, वो टाइम लगता है। जैसे कि प्रीवियस इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था वॉशिंग मशीन से रिलेटेड, क्या आपके हॉस्टल में भी वॉशिंग मशीन प्रोवाइड किया गया? वॉशिंग मशीन ऑनेस्टली स्टार्टिंग में थी, जब मुझे अब 5-6 महीने हो गए हैं रहते हुए। स्टार्टिंग में थी, हर फ्लोर पे थी, बट अब किसी फ्लोर की काम नहीं कर रही हैं। ग्राउंड फ्लोर की अभी स्टार्ट हुई हैं, उनका ड्रायर काम नहीं कर रहा है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में 2-3 मशीन काम कर रही हैं, उनका ड्रायर काम नहीं कर रहा है। बाकी मोस्टली लड़कियाँ हाथ से ही धोती हैं। लेकिन हाँ, लॉन्ड्री के लिए हम लोग दे सकते हैं बाहर कपड़े, तो वो आते हैं लेने। जैसे वॉशिंग मशीन ख़राब होने की कंप्लेन अभी तक तो गई होगी आई थिंक, तो एडमिनिस्ट्रेशन का इस पर क्या रोल है, उन्होंने कितना काम किया है? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है काफ़ी, वो उन्होंने इतना काम नहीं किया है। बस ये है कि सारी बंद थी तो ग्राउंड फ्लोर की मशीन खोल दी है 2-3, उसके ड्रायर्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर के ही उठा सकते हैं। मैं 4th पे रहती हूँ, अब मैं कपड़े लेके नीचे जाऊँ, फिर धोऊँ, फिर ऊपर लेके आऊँ, उसमें भी ड्राई ना हो, तो वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो आई प्रेफर कि मैं हाथ से ही धो लूँ या मैं दे दूँ लॉन्ड्री पे बाहर।
जैसे कि क्लीनलीनेस में भी या फिर वॉशिंग मशीन ख़राब या सही होने पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हैं, हर किसी के यूज़ का तरीका अलग है। अब इसी पे एक पॉइंट आता है कि मल्टीपल लोग अगर एक साथ रहते हैं तो क्या सब किसी की मेंटेलिटी एक दूसरे से मैच करती है? कितना डिफ़िकल्ट होता है और कितना ईज़ होता है एक दूसरे के साथ रहना जो अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग कल्चर से हों? हर कॉइन्स की दो साइड होती है। एक तो हमको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है। मैं हूँ, मेरी रूममेट है, मेरी रूममेट बिहार से है, तो हम लोग की कल्चरल डिफरेंसेस बहुत हैं, बट हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, हम ब्लेंड हो चुके हैं। तो ऐसे ही अब जो सेम स्टेट्स के लोग हैं वो आपस में रहना प्रेफर तो करते हैं, बट ब्लेंडिंग हो गई है अच्छे से और इतना कोई एज सच इशू नहीं आया है। कोई स्टीरियोटाइप, कोई स्टिग्मा, कोई बुली, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं? ये बुली वगैरह तो कुछ नहीं हुआ। अब अगर इंडिविजुअल स्टीरियोटाइप है तो वो लोग अपने में रखते हैं, बाकी ऐसे कम्युनिटी लेवल पे कुछ नहीं दिखा अभी तक। नहीं, ये सब मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर कभी किसी की कोई तबीयत ख़राब हो गई, उसके लिए एक दूसरे में कोऑपरेशन कितना है और हॉस्टल की तरफ से क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है? हॉस्टल की तरफ से इस चीज़ में अभी तो माशाल्लाह कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं हुआ है कि हॉस्टल को इंक्लूड होना पड़े उसमें। बाकी जो नॉर्मल तबीयत ख़राब होती है, हेडेक, फीवर, उसके लिए आपस में ग्रुप है हमारा, जो जितना कर सकता है एक दूसरे के लिए करते हैं। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड नहीं करती है? नहीं, एक मेडिकल रूम है लिखा हुआ है, बट वो बंद रहता है, मैंने तो उसको कभी खुला हुआ नहीं देखा। इवन कि जामिया के पास अंसारी है, और जामिया के पास अंसारी में अपने डॉक्टर्स होंगे, वो आकर के विजिट कर सकते हैं हर हॉस्टल में 1 घंटे के लिए एटलीस्ट। तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं हॉस्पिटल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो? इमरजेंसी केस अभी तक नहीं आया, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता वो क्या एक्शन लेंगे, बट अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके हॉस्टल या फिर गर्ल्स हॉस्टल में जामिया की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा हाई है या किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है? सिक्योरिटी जो है, एक तो टाइमिंग है और आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। वो चाहे जामिया के स्टूडेंट भी हैं बट हॉस्टलर नहीं है तो वो अलाउड नहीं होते। और अब इतना टाइम हो गया रहते रहते तो सब स्टाफ ने, केयर टेकर्स ने, सब ने पहचान लिया है कि जो बाहर का है तो उसको अलाउड नहीं करते। और टाइमिंग जो है सुबह 6 से 10 बजे तक है। 10 बजे के बाद ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। अगर आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली हो बाहर रहने की और फिर बाहर से लेट से आ रहे हैं तब भी नहीं? ऐसा तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट ये है कि आप पेरेंट्स से मैसेज करा सकते हैं या बात करा दें, मतलब पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो आई थिंक ये हो सकता है, बट आप अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये सब नहीं कर सकते। और आप बाहर जाते हो तो आपको एंट्री एग्जिट का टाइमिंग्स वगैरह लिखनी होती है। अच्छा, एक सवाल है, जैसे कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे 2 लोकल गार्जियन की ज़रूरत होती है, उनकी नीड विद इन हॉस्टल लाइफ कब ज़रूरत पड़ती है? सो उनकी नीड नहीं पड़ती और ना ही पड़े तो अच्छा है। उनकी नीड जब पड़ती है, मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम घर तो नहीं जा सकते इतनी दूर या कोई आ नहीं सकता, तो कोई इमरजेंसी है तो वो कहाँ जाके रहे। अब एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है होमली। हॉस्टल में हो सकता है आपको कोई इतना ध्यान ना रख पाए, तो लोकल गार्जियन के घर आप जब जा सकते हैं। या फिर अगर आप हॉस्टल लाइफ से मान लीजिए बोर हो गए हैं, थक गए हैं, तो आप वीकेंड्स पे जाके थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं, उसलिए गार्जियंस के लिए। अच्छा, छुट्टियों की क्या गाइडलाइंस हैं? छुट्टियों का यही है कि आपको एप्लीकेशन भरनी होती है, एक छुट्टी के लिए फॉर्म देना होता है, पेरेंट्स से मैसेज आता है ड्यूरेशन के साथ आपकी। आप एक दिन पहले सबमिट कीजिए जब आपको जाना है, आपको गेट पास वगैरह मिलेगा, वो देखिए, एंट्री करके आप जाइए घर, वापस आके फिर पेरेंट्स से साइन करवा के लाइए पास और वो केयर टेकर्स को दीजिए। अच्छा, कुछ अफवाहों वाली फैसिलिटीज़ है लाइक के लिफ्ट, जिम, ये सारी फैसिलिटीज़ के बारे में, और इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह, क्या ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है विद इन हॉस्टल? मतलब वहाँ पे ग्राउंड्स हैं जिसमें आप खेल सकते हैं या नहीं, या जिम है या नहीं? जिम है बट वो लॉक्ड है, फॉर्म्स भरे हैं, नाम दिए हैं, अभी तक नहीं खुला है। और लिफ्ट हमारे में नहीं है। हमारे में 4 फ्लोर से हमको खुद ही चढ़ना पड़ता है। जिम अभी तक खुला नहीं है। ग्राउंड है, ग्राउंड में अभी योगा डे आया था तो उसमें योगा इंस्ट्रक्टर्स आए थे, योगा हुआ था, ये सब होता है। आप अपना खेलना चाहो आप खेल सकते हो, बट ऐसे और अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, पोस्टर मेकिंग, रंगोली मेकिंग, ये सब फेस्टिवल्स में टाइम टू टाइम होता रहता है। मेरे हॉस्टल में तो होता है। हॉस्टल में आखिर फ़ीस कितनी है? अगर हम बाहर रहना चाहें और हॉस्टल में रहना चाहें, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमें फ़ीस के मैटर पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आखिर फ़ीस क्या है, उसके क्या इंस्टॉलमेंट में फिल करने का उसको मतलब फिजिबिलिटी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें बता दीजिए। तो जब एनरोलमेंट हुआ था मेरा लास्ट सेमेस्टर, तब अराउंड 22,000 मैंने पे किए थे एक सेमेस्टर के। अभी दोबारा पे हुई है तो अब अराउंड 25,000 समथिंग है, 25,550 समथिंग ऐसे थी। और इसके बाद अब एक इंस्टॉलमेंट और जाएगी, वो न्यूज़ है मेरे पास कि शायद जैन में जाएगी, जनवरी में।
तो रिन्यूअल के साथ जाएगी ना वो? हाँ, रिन्यूअल हो गया अभी मेरा। ओके। तो मतलब पहले आपको 48,000 या 42,000 ऐसे देनी थी एक साथ, बट देन बच्चों ने बोला कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसे, तो उसको इंस्टॉलमेंट में कर दिया। इसलिए अभी हमने 26,000 के अराउंड पे किया है। अभी एक इंस्टॉलमेंट और जाएगी, वो कुछ महीने बाद जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे हो या बच्चे के पेरेंट्स हो, इस बात पे भी डाउटफुल होते हैं कि जो अटेंडेंट्स हैं वो फीमेल हैं या मेल हैं, और अगर मेल हैं तो उनको कहाँ तक एंट्री की परमिशन है और कहाँ तक वो जा सकते हैं, किस दायरे तक रह सकते हैं? मोस्टली फ़ीमेल्स हैं, स्टाफ वगैरह सब जो काम करते हैं सब फीमेल है। अब हमारा BHM है तो उसमें कैंटीन है, तो कैंटीन में मेल स्टाफ है, बट वो अपना कैंटीन तक रहते हैं, वो अंदर नहीं आते। मेस में मेल्स हैं, मेल्स अपना अंदर रहते हैं, वो भी बाहर नहीं आते हैं। वो मेस एरिया में रहते हैं, अंदर किचन है जहाँ पे अपना फूड सर्व करते हैं, और उसके बाहर नहीं आते, और कोई एंट्री नहीं है उनकी। बाकी सब फीमेल्स। चलिए निशा, आपने सारे सवालों को बहुत अच्छे से जवाब दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। यू वेलकम। तो जैसा कि आपने पूरे इंटरव्यू में निशा की सारी बातों को सुना, और आप लोगों ने गौर भी किया कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या सिक्योरिटी है, और सारी चीज़ें, फ़ीस क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। ये जितनी भी बातें उन्होंने बताई है, उन्होंने अपने ओपिनियन के साथ बताई है, उन्होंने जो फ़ील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसी के बेसिस पे उन्होंने बताया है। अगर कोई स्टूडेंट अपने फैसिलिटीज़ के बारे में बताता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता है, ये नहीं कि हॉस्टल में ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है। उनको जो चीज़ लगी कि हाँ ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है, उन्होंने बताया। कुछ गलत भी बताया, कुछ सही भी बताएं, बट जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए अगर हम बेहतर है कि कहीं बाहर रहने के डर से वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे, उससे बेहतर है कि हम उनको कुछ फैसिलिटीज़ के साथ हॉस्टल में रहना प्रेफर करवाएं। ये सबसे अच्छी बात है। तो इसीलिए ये फालतू की बातों पे आने से बेहतर है कि आप अच्छी बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि और बच्चे पढ़ने के लिए जागरूक हो सकें। थैंक यू सो मच।